हाँ तो प्यारो जो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले, तो इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे तैयारी वगैरह उतना कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए प्यारे बच्चों। और आपको बताना कि 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था, इसका जवाब आपको क्या करना है, इसी वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थी फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। और आपको बताना है कि 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था। और प्यारे बाबू, जो जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आप लोग बेझिझक उसका कमेंट सेक्शन में जाके जरूर जवाब दे सकते हैं ना। तो प्यारे बाबू देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। ये 2025 यानी कि पिछले वर्ष पूछा गया, इसी वर्ष आया हुआ था कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू ना। ये प्रश्न 2026 के एग्जाम में क्या पता आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। किरणों के समूह को हम लोग क्या चीज कहते हैं, इसको हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज, ये दोनों नाम से इसको जानते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश के किरणें होते हैं वो हमेशा समूह में चलती है, इसीलिए इसको हम लोग प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बाबू, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू ना। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे कि होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल नमक द्रव का निर्माण करता है ना, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं प्यारे बच्चों, H2+O2 टेंस टू H2O, ये ना लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग किसके द्वारा लिखे हैं, तो समीकरणों के रूप में, समीकरणों के द्वारा लिखे हैं प्यारे बच्चों। देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो रासायनिक समीकरण होता है, इसको संतुलन करना, संतुलन जो करते हैं किस आधार पर आधारित है, यानी किस नियम पर आधारित है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चंस को आप लोग याद करते हुए चलिए, एक भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो फिर आपका नंबर छूट जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है प्यारे बच्चों, हरे पेड़ पौधे में होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है, वही रासायनिक प्रक्रिया होती है जो केवल हरे पौधे में होता है। हरे पौधे क्या करता है कि पर्णहरित की उपस्थिति में वो अपना जो CO2 होता है वायुमंडल से लेता है प्यारे बच्चों। जल कहाँ से लेता है, पृथ्वी से, जमीन से जल लेता है। और आपको पता होना चाहिए सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अपना भोजन बना लेते हैं ना, उसी को ना कहते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत कठोर परत होती है, जिसको हम लोग एनामेल कहते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये मानव शरीर का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है ना। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि दांतों का जो संरक्षण होता है कब शुरू होता है, जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होने लगता है। आपको ये पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछे आएंगे वही प्रश्न हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा प्यारे बाबू ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण किस किस के लिए आवश्यक होते हैं, इसके लिए जो आवश्यक होते हैं क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हरे पौधे के लिए होता है ना। इसके लिए पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए, यानी कि ये सभी की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि गोबर छाता है। तो प्यारे बच्चों, ये गोबर छाता जो है ना, ये मृत जीवी पोषी है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। गोबर छाता को हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। तो मशरूम जो होते हैं ना बच्चों, एक प्रकार का फंक्स होता है और भोजन को क्या करता है, मतलब जो भोजन होता है ना उसको सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है मशरूम, ये इसी से प्राप्त ना होता है। अब देखते हैं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आपको ये बताना है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो पुंज होता है ना पर जो निम्न में से कौन सा होता है। देखा, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज जो होता है वो समांतर किरण पुंज होता है, वो आपस में कभी नहीं मिलती है पर जो देखिए कुछ इस प्रकार आता है, ये आपस में कभी भी नहीं मिलती है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि LPG एक मुख्य
एलपीजी का मुख्य घटक पूछा गया है, निम्न में से कौन है? तो एलपीजी के मुख्य 2 घटक होते हैं प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे मेन घटक हो जाएगा प्यारे बच्चों ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। और प्रोपेन होते, ब्यूटेन और प्रोपेन, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 95% जो होते हैं प्यारे बच्चों ब्यूटेन होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि सीएनजी के मुख्य घटक का चीज होते हैं प्यारे बच्चों? तो मीथेन होते हैं, याद रखिएगा ना। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से सबसे तेज धड़कन जो है ना प्यारे बच्चों किसका होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा जो छोटे जीव होते हैं ना, जैसे कि चूहा हो गया, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इसका धड़कन सबसे तेज होता है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हार्ट रेट जो होता है ना बच्चों काफ़ी कम होता है मनुष्य की तुलना में ना, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया है कि हजामत के लिए जो है ना किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हजामत के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्यारे बाबू, उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त होते हैं लाल दिखाई देता है? तो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के कारण से प्यारे बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी पर्सन को स्किप वगैरह नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, स्किप कीजिएगा तो फिर यहाँ पे आपका नंबर वगैरह कट जाएगा। देखिए प्यारे बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली जो है ना प्यारे बच्चों, किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बाबू यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये चिप्स के पैकेट में जो है ना कौन सा गैस भरा रहता है, ये ना कह रहा है। तो जो चिप्स का पैकेट होता है फिर जो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस जो होते हैं उसमें इसलिए भरते हैं ताकि जो चिप्स के पैकेट में जो भी मटेरियल रहता है ना फिर जो कुरकुरा बना रहे लंबे समय तक खराब ना हो। अब देखिए बच्चों आपको ये बताना है कि पुतली के साइज को जो है ना बच्चों कौन नियंत्रित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा बच्चों 2025 में पूछा गया था प्रश्न। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा परितारिका ना करता है जी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम लोग आयरिस भी कहते हैं ना। अब चलिए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है? तो पहले बच्चों रक्त एक प्रकार का क्या होता है? उत्तक होता है, टिश्यू होता है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है क्या बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो होता है बच्चों कहाँ पे होता है? तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है बच्चों? नेत्र का रंगीन भाग पूछा गया है ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा नेत्र का रंगीन भाग? तो परितारिका हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं बच्चों? आयरिस कहते हैं। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है प्यारे बच्चों? तो हीमोग्लोबिन है। रक्त में है ऑक्सीजन का वाहक कौन है प्यारे बाबू? हीमोग्लोबिन है। 2024 के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन जो है ना, यहाँ पे क्या है कि 2Ki यानी कि Cl2 प्लस 2Ki टेंस टू 2KCl प्लस I2। कहने का मतलब ये होता है यह एक प्रकार का कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है प्यारे बच्चों ना, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों? एनीमिया नामक रोग होता है, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? सॉरी, मधुमेह रोग जो होता है ना, मधुमेह जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है ना, पूछा गया है। तो मानव गुर्दे का आकार जो होता है वो सेम के बीच के आकार के ऐसा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना।
अब आइए पहले जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो का चीज होता है पहले जो CaOCl2 होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए पहले बाबू आपको बताना है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। विचलन बोले तो झुकाव, तो किसका झुकाव सबसे कम होता है बच्चों, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है बच्चों, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कोई विलेन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान पूछा गया है। तो जो क्षार होते हैं बच्चों, क्षार का काम क्या होता है, ये लाल लिटमस पत्र को का चीज कर देता है, नीला कर देता है। और इसका पीएच मान जो होते हैं 7 से अधिक होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना प्यारे बाबू। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिएगा ये इसका काम क्या होता है, ये पौधे की वृद्धि करता है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो ऑक्जेलिक जो है ना, ये जो अम्ल पाया जाता है किस में पाया जाता है ना, पूछा गया है। तो किस में पाया जाता है पहले बच्चों, टमाटर में पाए जाते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, बी, ठीक है ना। चलिए पर बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पादप में पाए जाने वाले हार्मोन दिया गया है, जिनमें से जो एब्सिसिक अम्ल होते हैं ये पत्तियों के जो पौधे की जो पत्ती होता है ना उसको मुरझा देता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल जो है ना निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये टार्टरिक अम्ल जो है पाई जाती है किसमें पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा इमली में पाई जाती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है ना। नींबू संतरा मौसमी में कौन सा अम्ल पाई जाती है, तो सिट्रिक अम्ल पाई जाती है ना। टमाटर में हम आपको पहले बता दिए कौन सा अम्ल पाई जाती है, बता सकते हैं। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण का चीज होता है पर बच्चों, तो दो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ये एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी कि ये दोनों हार्मोन के कारण क्या होता है, आवाज़ वगैरह भारी होता है मनुष्य में। यहाँ पे देखिए आपको बताना कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो मीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एस्ट्रोजन एक जो होते हैं ना बच्चों मादा हार्मोन होते हैं ना, ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है बच्चों ये मादा हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई विलयन जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो यहाँ पे क्षार का काम क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि मनुष्य की जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना बच्चों क्या होती है, यकृत होती है, लीवर होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। देखते हैं पहले जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहले जो अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है, तो उदासीन होता है, जो कि यहाँ पे 7 के बराबर होगा पहले, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर अम्लीय विलयन है पहले 7 से कम ना होगा। ऑप्शन और भी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए पहले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होते हैं, पैरामेसियम, अमीबा, लिस्मेनिया, ऐसा भी में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए पहले आपको बताना है कि पित्तल किसका मिश्र धातु होता है, तो ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए पहले जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या क्या आ रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है तो फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन नलिका से होता है प्यारे बाबू। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भ्रूण का विकास जो होता है प्यारे बच्चों किस में होता है, तो आपको पता होना चाहिए भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, गर्भाशय में होता है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सोना होते हैं ओरम होते हैं ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है ना। अब देखिए पर जो आपको बता रहे हैं कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होते हैं, तो ग्रेफाइट होते हैं प्यारे बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विद्युत फ्यूज विद्युत धारा जो विद्युत फ्यूज जो होता है ना पर जो विद्युत परिपथ में हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं ना पूछा गया है,
तो विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए, यहाँ पे आपको बताना कि संकीर्ण श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो इनमें से सोडियम हो जाएगा प्यारे बाबू। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होते हैं ना बच्चों, ये साफ जल में पनपते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो पहले बच्चों आप लोग बताइए कि ये 50% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था, ठीक है ना। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए पहले बच्चों ना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए पहले बच्चों, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ पर बच्चों, थैंक यू।